जय माता दी मित्रों, मैं अन्नपूर्णा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। शिवजी की पूजा के लिए जब आप मंदिर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि शिवजी के सभी मंदिरों के बाहर नंदी विराजमान होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों मंदिर के बाहर नंदी की प्रतिमा रखी जाती है? इसका कारण महज इतना नहीं है कि नंदी महादेव की सवारी है, बल्कि इसके पीछे एक पौराणिक कहानी भी है, जिस कारण हर शिवजी के मंदिर के बाहर नंदी की प्रतिमा रखने का नियम बना। जानते हैं महादेव की सवारी नंदी की इस कहानी के बारे में? तो आइए मित्रों, हम जानते हैं कि आखिर क्यों नंदी हमेशा शिवजी के मंदिर के बाहर होते हैं और नंदी कैसे बने शिवजी के सवारी। इससे पहले अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दे ताकि इसी तरह की पौराणिक कथा का आप आनंद ले सके। तो आइए मित्रों, हम कथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो नंदी के बारे में पौराणिक कथा हम जान लेते हैं कि आखिर नंदी कौन है। शिव की घोर तपस्या के बाद शीलाद ऋषि ने नंदी को पुत्र रूप में पाया था। शीलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रदान किया। एक दिन शीलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नाम के दो दिव्य ऋषि पधारे। नंदी ने अपने पिता की आज्ञा से उन ऋषियों की अच्छे से सेवा की। जब ऋषि जाने लगे तो उन्होंने शीलाद ऋषि को लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को नहीं। तब शीलाद ऋषि ने उनसे पूछा कि उन्होंने नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। इस पर ऋषियों ने कहा कि नंदी अल्पायु है। यह सुनकर शीलाद ऋषि चिंतित हो गए। पिता की चिंता को देख नंदी ने जानकर पूछा, क्या बात है पिताजी? तब पिता ने कहा कि तुम्हारी अल्पायु के बारे में ऋषि कह गए हैं, इसीलिए मैं चिंतित हूँ। यह सुनकर नंदी हंसने लगा और कहने लगा कि आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से पाया है, तो मेरी उम्र की रक्षा भी वही करेंगे। आप क्यों चिंता करते हैं? इतना कहते ही नंदी भुवन नदी के किनारे शिव की तपस्या करने के लिए चले गए। कठोर तप के बाद शिवजी प्रकट हुए और कहा, वरदान मांगो वत्स। तब नंदी ने कहा कि मैं उम्र भर आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देकर उन्हें अपने वाहन, अपना दोस्त, अपने गणों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार कर लिया। इसी के साथ ही कहा जाता है कि शिवजी के वरदान से नंदी मृत्यु से मुक्त और अजर अमर हो गया। भगवान शिव ने उमा की सम्मति से संपूर्ण गणों, गणेश व वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक कराया और इस तरह नंदी नंदीश्वर बन गए। भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया कि जहाँ नंदी निवास करेंगे वहाँ उनका भी निवास होगा। इसीलिए तब से हर मंदिर में शिवजी के सामने नंदी की स्थापना जरूर की जाती है। नंदी सिर्फ शिवजी के सवारी ही नहीं है, बल्कि वे शिव के सबसे बड़े भक्त भी है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला तो शिवजी ने उसे पी लिया, क्योंकि इससे संसार को बचाया जा सके। लेकिन विष पान करते समय इसकी कुछ बूंदें नीचे गिर गई थी, जिसे नंदी ने जीभ से चाटकर साफ कर दिया। नंदी का यह समर्पण भाव देख महादेव प्रसन्न हुए और उसे सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। भगवान भोलेनाथ की पूजा दर्शन करने से पहले आपको नंदी से मिलना पड़ता है। नंदी शक्ति और भक्ति का प्रतीक है, इसीलिए शिवजी की पूजा के साथ ही नंदी की पूजा भी जरूरी है। अतः मित्रों, मेरी कथा यहीं समाप्त होती है। कमेंट में जय शिव शंभू लिखना ना भूले। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं ऐसे ही पौराणिक और रोचक कथा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।